साथियों नमस्कार। क्या केवीएस आउट ऑफ सिलेबस आपका एग्जाम देने वाला है? आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी आप सभी ने देखा कि केवीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक दिया था 23 दिसंबर को, और आप सभी साथी उस लिंक पे जाके जब क्लिक करते हैं तो केवीएस ने जो ये मॉक टेस्ट बनाया है आप लोग इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर होगा, और आप लोगों को एक्चुअल वो फील यहां पर मिल रही होगी जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा कहा है केवीएस ने। केवीएस में अब आपका एग्जाम होना कब है वो तो आने वाले दिनों में हम सबको पता चल जाएगा जब केवीएस की ओर से ऑफिशियल न्यूज आएगी तब। लेकिन फिलहाल की बात यह है, क्या आउट ऑफ सिलेबस पेपर वाकई में आ सकता है? तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं कि एक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में जो आएंगे वो सिलेबस से ही आएंगे या सिलेबस में जो नहीं लिखा है उससे बाहर भी रिलेट करके क्या पूछ सकता है। जब आप लोग केवीएस का ये मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से अलग अलग पार्ट आपको नजर आते हैं। आप लोग इन पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब जब मैंने यहां पर पार्ट नंबर 5 को देखा तो वहां पर यह प्रश्न दिया गया है, लुकिंग एट अ विजुअल ए टीचर इन हर क्लास सेड टू स्टूडेंट्स व्हाट डज द पिक्चर मीन्स, दिस टास्क रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। जब आप सभी ने केवीएस का ऑफिशियल सिलेबस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी का कोई भी जिक्र डायरेक्ट नहीं किया गया है। तो अब हमारे कई सारे साथी क्या करेंगे, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे ही नहीं, और बहुत सारे टीचर भी ये गलती कर सकते हैं शायद कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का टॉपिक पढ़ाएंगे ही नहीं। क्यों? बच्चों को यह कह दिया जाएगा कि वो तो सिलेबस में दिया ही नहीं गया है। अब ये वीडियो देखने के बाद में शायद कुछ बच्चे और टीचर के मन में एक बात आ सकती है कि ये तो केवीएस ने एक मॉक टेस्ट बना के दिया है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से थोड़ी ना पूछेगा। अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं कि प्रश्न पूछने के तरीके अब पहले से कैसे बदल गए हैं, प्रश्न अब एक्चुअल में पूछे कैसे जा रहे हैं। वो हमें लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअल में होता नहीं है। तो आउट ऑफ सिलेबस हमें कैसे लगेगा, समझ में आया? चलिए, कि सिलेबस में जिस टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया है उस तरीके के क्वेश्चन वो हमारे पेपर में दे देगा। और आप इसे एक हिंट समझिए, जो मॉक टेस्ट में आप लोगों को उसने क्वेश्चन बना के दिए हैं, हिंदी में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग ये जो मॉक टेस्ट जो केवीएस की ओर से बना के दिए गए हैं सभी उनको अटेम्प्ट एक बार जरूर करें, ताकि आपको ये समझ में आ जावे कि इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछने वाला है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है ये सारा सब कुछ। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, फिर नीचे 1 2 3 4 ये ऑप्शन मिल रहे हैं। आप लोग यहां पर अपना फिर रेस्पॉन्स देंगे, है ना, सबमिट करेंगे पेपर को। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सिलेबस दिया क्या गया है। आउट ऑफ सिलेबस हमें लग सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस होगा नहीं। दरअसल आपका सिलेबस इस तरीके से दिया गया है, एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 नंबर का आपका आना है, 60 मार्क्स का आना है। उसके अंदर आपको जो ए यूनिट दी गई है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसके अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड, सोशलाइजेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर बी सेक्शन पर, जो कि हमें दिया गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर सी की, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हमें इसके बाद में सेक्शन नंबर डी दिया गया है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और इसके बाद हमें सेक्शन नंबर ई दिया गया है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें कहीं पर भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का जिक्र नहीं है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। चलिए देखिएगा, अब आप लोगों को यहां पर जो ये टीचिंग एंड लर्निंग वाला सेक्शन दिया गया है, बेटा जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, कुछ भी समझा रहे होते हैं, तो आप सभी ने ये पढ़ा है कि आजकल विद्यालयों के अंदर हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे होते हैं उसमें हमारा जोर होता है होट्स वाले कॉन्सेप्ट पर, HOTS, होट्स वाले कॉन्सेप्ट पर।
अब होट्स की फुल फॉर्म होती क्या है? देखो, होट्स की फुल फॉर्म होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऑलराइट, अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर क्या चीजें आती हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर आता है एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आती हैं। अब जो हमें ये होट्स वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर टीचिंग लर्निंग का जिक्र है। हमारे लर्निंग के कितने डोमेन होते हैं? 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, और ये तीनों के तीनों हम लोग जिसके अंदर पढ़ते हैं वो है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो आप लोगों की स्क्रीन पर जो आपको ऑप्शंस, टॉपिक्स है ना, सब टॉपिक्स नजर आने वाले हैं, एग्जैक्ट उन्हीं को मत पढ़ें, उनसे रिलेटेड जो आपके टॉपिक बन सकते हैं, डीप में जाकर, एकदम गहराई में जाकर के, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड एक अहम टॉपिक होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेकिन इतना गहराई में आप लोगों को ना कोई टीचर बताएगा और ना आप लोग खुद समझने को तैयार होंगे। बस जो सिलेबस में दे दिया गया है उसी को पढ़ के जाएंगे, और फिर जब एग्जाम से बाहर आएंगे तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। आज बता देता हूं इनसे रिलेटेड कौन से और टॉपिक हो सकते हैं, वो तो खुद से सोचना पड़ेगा, बैठ करके इस पर काम करना पड़ेगा, या फिर रेगुलर आप लोग मेरे सेशन देखते रहिए जहां पर इस तरीके की बातें मैं आपको समझाता रहूंगा। अब एक और एग्जांपल यहीं पर आपको स्क्रीन पर देता हूं। जो आप लोगों की एजुकेशन है, लीडरशिप का सिलेबस आपको दिया गया है, उसके अंदर जो ये यूनिट नंबर बी आपको दी गई है, सेक्शन बी आपको जो दिया गया है, यहां पर आप देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। आप लोगों को यहां पर जीन पियाजे, जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक, है ना, वाइगॉत्स्की, इनका कोई भी जिक्र नहीं मिल रहा है, लेकिन इनसे रिलेटेड कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म से रिलेटेड उनकी थ्योरी के अंदर जो चीजें कही गई हैं वो रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को उन थ्योरी की समझ होनी चाहिए। केवीएस ने अपनी ओर से जो ये सिलेबस अब की बार बना के दिया है ना, बहुत शानदार सिलेबस बना के दिया है। आप लोगों को टॉपिक तो उसने बता दिए हैं सीधे के सीधे हाई लेवल के, लेकिन जो आप लोगों की थ्योरीज हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके बाकी टॉपिक बनते हैं, उनकी समझ जब तक आपको नहीं होंगी, इन टॉपिक्स को सही तरीके से समझ करके आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। तो बेटा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो आपने सीटेट के दौरान पढ़ा था उसका रिवीजन करो सिर्फ, और यहां पर फिर ये हाई लेवल का आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। शानदार सिलेबस बनाया है। अब की बार केवीएस ने जो सिलेबस बदल के कारनामा किया है वो सही किया, गलत नहीं किया है। एक्चुअल अब वो बच्चे बाहर निकल करके आएंगे जिन्होंने मेहनत की है, जो वाकई में शिक्षक बनने के लायक हैं। तो मुलाकात करेंगे आप सभी प्यारे साथियों से अगली वीडियो में। समझा रहा हूं ऐसे, समझाएगा कोई नहीं, याद रखिएगा मेरी बात। सेल्फ स्टडी करो, अपनी ओर से खूब मेहनत करो, और जहां भी परेशानी आए, समस्या आए, कमेंट और मैसेज करके मुझे बता दो। टेलीग्राम पे CDP बाय अजय सर या फिर मेरा नाम अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। बताते रहिए अपनी ओर से सजेशन भी जो आप लोग मुझे देना चाहते हैं।